बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान टीवी में सबको खुश आमदीद। ये कुदरत का एक कानून है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। अगर हम बुरा करते हैं तो हमें बुरे नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए। एक मशहूर कौल है कि जो बोया जाता है वो ही काटा जाता है। कुरान मजीद में भी हमें इसके हवाले से गाइडलाइन मिलती है। इसमें फरमान इलाही है, अगर तुम अच्छा करोगे तो इसका सिला तुम्हें ही मिलेगा। इसी तरह अगर तुम बुरा करोगे तो तुम अपने साथ ही बुरा कर रहे होगे। कुरान पाक की ये सूरत नंबर 17 है और उसकी आयत नंबर 7 का ये तर्जमा है। इसके मुतालिक एक वाक़िया है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान पाक की आयत को, जिसका भी हमने तर्जमा ऊपर पढ़ा है, इसको बहुत ज़्यादा वो पसंद करते थे। वो जहाँ भी जाते इस आयत को ऊंची आवाज़ में बार बार तिलावत करते। एक यहूदी औरत जिसने इस सहाबी रसूल को बार बार इस आयत को तिलावत करते हुए सुन रखा था, उसने ये सोचा कि इनको लोगों में गैर मकबूल किया जाए और इनको गलत साबित किया जाए। उस औरत ने इनके खिलाफ एक साजिश तैयार की। उस औरत ने कुछ मिठाई तैयार की और उसके अंदर जहर को मिक्स कर दिया और एक गिफ्ट बनाकर तोहफे के तौर पर उस सहाबी रसूल को भेज दिया। उन्होंने जब ये तोहफा वसूल किया तो वो उसी बंदे के साथ शहर से बाहर भी चले गए। रास्ते में उनको दो बंदे मिले जो काफ़ी अरसे बाद एक लंबे सफ़र से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। वो भूखे और थके हुए दिखाई दिए तो उन्होंने सोचा कि इनके साथ कुछ भलाई की जाए, अच्छा किया जाए। उन्होंने ये मिठाई उनको पेश कर दी। यकीनन उनको नहीं मालूम था कि इसके अंदर जहर मिला हुआ है। जल्द ही दोनों ने मिठाई ले ली, उसको खाया और बेहोश हो गए और उसके बाद उनकी मौत वाक़या हो गई। जब उनकी मौत की खबर मदीना पहुंची, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, तो वो शख्स जो तोहफा लेके आया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उस शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया और उससे असल मामला पूछा गया। वो यहूदी औरत जिसने जहर मिलाया था वो भी बारगाह रिसालत में हाजिर थी। वो वहाँ मौजूद दो मुसाफिरों की लाश को देखकर हैरान रह गई। हकीकत में ये इसके अपने दोनों बेटे थे जो एक लंबे सफ़र पर गए हुए थे। नबी पाक के दरबार में जितने लोग मौजूद थे उनके सामने इस औरत ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। अफसोस उस सहाबी को मारने के लिए जो उसने मिठाई में जहर मिलाया, उनकी बजाय वो अपने बेटों को ही उसने मार डाला। बुरी नीयत के बदले पर क्या ही ये उम्दा वाक़िया है। ये मिसाल ज़ाहिर करती है कि इंसान किस तरह अपना ही बोया हुआ काटता है। माजी के दानिशमंद लोगों के हिकमत से भरपूर ये अल्फाज हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हम लोगों के साथ अच्छा करें, सेम उसी तरह जिस तरह हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।